दोस्तों, पिछले 100 सालों में हम इंसानों ने स्पेस सेक्टर में काफ़ी जो मिस्ट्रीज़ पे पर्दा उठाया है, काफ़ी नई-नई डिस्कवरीज़ की है और बहुत कुछ सीखा है। और इसी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के चलते आज हम इस कैपेबल हो चुके हैं कि हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में और यूनिवर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें खोज निकाली हैं, काफ़ी मिस्ट्रीज़ को अनसॉल्व किया है और पर्दा उठाया है। आज हम ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जिसकी वजह से जो मिस्ट्रीज़ हैं वो पॉसिबल हो पाई और अर्थ के बियॉन्ड भी लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसने हमें बताया। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो टाइटल द्वारा केपलर टेलीस्कोप के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पेस टॉक में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर क्या रहे हो यार। जल्दी से आप अपना फ़ोन उठाओ, थम्स अप करो, सब्सक्राइब पे क्लिक करो, उसके बाद में बेल आइकन हिट करो और ऑल पे करो ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आज हम ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आए जिसका आपने शायद कभी नाम सुना ना हो, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसने हमारी पूरी जो सोच है यूनिवर्स को लेके पूरी चेंज कर दी। आज हम बात करेंगे हमारे नासा द्वारा लॉन्च किए गए एक केपलर टेलीस्कोप के बारे में। केपलर टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसने पूरा इतिहास रच दिया और ना जाने कितनी मिस्ट्रीज पे पर्दा उठाया। तो दोस्तों, हमारा जो केपलर टेलीस्कोप है इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था 7 मार्च को 2009 को ये लॉन्च किया गया था। इसका जो पीरियड था जो निर्धारित किया था नासा ने वो सिर्फ 3.5 ईयर्स का था, बट जो कि इसका परफॉर्मेंस इतना एफिशिएंट था, इतना अच्छा था, इतना कंसिस्टेंट था कि ये 9 साल तक चला। और इसको बाद में इसके फ्यूल की कमी होने के कारण इसको नासा ने डेड घोषित कर दिया, यानी कि एक्सपायर घोषित कर दिया अक्टूबर 30, 2018 को। इसने अपने जो पूरे साइकिल था इसमें इसने बहुत से मिस्ट्रीज पे पर्दा उठाया, हमें हैरान करता रहा, दिन ब दिन उसने हैरान करता रहा अपने डेटा के ज़रिए। इसने अब तक 5,30,506 स्टार्स की खोज की है पूरे यूनिवर्स में, और कम से कम लगभग 2626 एक्सो प्लैनेट्स इसने ढूंढ के निकाले हैं। और एक्सो प्लैनेट्स भी कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। ये हमारे होते हैं रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, ये हमारे मिनी नेपच्यून्स हो गए, ये हमारे गैस जायंट हो गए, ये हमारे आइस जायंट हो गए और ये हमारे सुपर अर्थ हो गए। अब आप मुझे पूछोगे भाई हमें गैस जायंट तो मालूम है क्या होता है, आइस जायंट भी हमें को मालूम है। आइस जायंट क्या होता है? प्लूटो जैसा होता है जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ भरा हुआ है, जो अपने स्टार से बहुत दूर रहता है, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो हमारा आइस जायंट हो गया। गैस जायंट यानी कि हमारे जुपिटर जैसा हो गया, जिसमें सिर्फ गैस होते हैं, कोई सरफेस नहीं होता है। ठीक है, मिनी नेपच्यून्स। मिनी नेपच्यून्स क्या होते हैं? मिनी नेपच्यून्स मतलब जैसे हमारा नेपच्यून प्लैनेट है, तो नेपच्यून प्लैनेट में क्या होता है कि यूजुअली सिर्फ ओशियंस होते हैं। मतलब आप देखोगे एकदम एकदम डीप पानी का रहता है उसमें, मतलब लाखों किलोमीटर डीप पानी रहता है उसमें, पूरा ओशन से भरा हुआ रहता है। तो वो हमारे नेपच्यून्स मिनी नेपच्यून्स प्लैनेट हो गए वो। अब आप मुझे बोलोगे कि ये सब तो हमें समझ में आ गया, बट अब सुपर अर्थ क्या होता है? ठीक है, हमारा अर्थ है तो सुपर अर्थ क्या होता है? तो सुपर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसका जो साइज़ होता है, जो मास होता है, वो लगभग हमारी धरती से सेम रहता है। बट आप मुझे पूछोगे क्या अब लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे? तो मैं आपको बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है कि उसकी दूरी उसके होस्ट स्टार से कितनी दूर है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि हमारा जो धरती है हमारे सन से एकदम परफेक्ट दूरी पे है, जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बट हमें जो सुपर अर्थ मिले हैं कुछ अपने होस्ट स्टार से नज़दीक है, कुछ दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे धूप गर्मी भी है बहुत ज़्यादा है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे और हमें ऐसे कुछ प्लैनेट्स मिले हैं केपलर को जहाँ पे हम लोग को ऐसा, जब हम और स्टडी कर रहे हैं, जहाँ हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ऐसे काफ़ी प्लैनेट्स हैं जिस पे हमारा खोज चालू है। अभी आप मुझे पूछोगे कि अब तो केपलर एक्सपायर हो गया, तब आगे क्या होने वाला है? तो आगे नासा ने एलन नाम का टेलीस्कोप को वहाँ पे नासा ने अभी अपना लॉन्च करने वाले हैं, और जो एलन होगा ये केपलर से भी 10 गुना ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा एडवांस ये होगा, टेलीस्कोप होगा। और इससे हमें और भी जानकारी मालूम पड़ेगी एक्सो प्लैनेट्स के बारे में। और एक्सो प्लैनेट्स आपको मैं बताता हूँ जो हमारे आसपास के, जैसे अल्फा सेंचुरी हो गए, अल्फा सेंटाउरी हो गए, और जो आज भी प्रॉक्सिमा हो गया, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी हो गया। तो ऐसे जो अलग अलग हमारे जो आसपास के ब्रह्मांड है हमारे सोलर सिस्टम के, तो इस पर हमें काफ़ी सौरमंडल में हमें समझने की, जानकारी पाने की बहुत सारी हमें जानकारी और मिलने वाली है एलन टेलीस्कोप से। हमारे केपलर ने हमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और दोस्तों, अब आप मुझसे पूछोगे कि आखिर केपलर तो एक टेलीस्कोप है, तो आखिर उसे कैसे मालूम पड़ता है, उसने कैसे इतनी सारी मिस्ट्रीज़ पे पर्दा उठाया और कैसे उसने अलग अलग सोलर सिस्टम में डिस्कवरी की कि वो स्टार के पास कोई प्लैनेट है जो अपने एक हैबिटेबल जोन में या उसके आसपास मंडरा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक पिक्चर शो कर रहा हूं, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये नासा द्वारा ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है कि केपलर टेलीस्कोप असल में वर्क कैसा करता है।
तो जब सनलाइट से असल में फोटॉन्स क्या होते हैं, जैसे फोटॉन्स एक नॉर्मल एटम में जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, और जो न्यूट्रॉन है वो एक बैलेंस्ड है, मतलब उसमें प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, पॉजिटिव भी चार्ज होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है। उसी तरह एक फोटॉन्स होता है। फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स बेसिकली वो एटम्स होते हैं जो मासलेस होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो लाइट है वो उस पर ट्रैवल करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्योंकि वो मासलेस होते हैं। अगर आपने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन का, या आपने सुना होगा, तो अगर कोई भी चीज़ उन्होंने बताया था कि अगर वो मासलेस है तो उस पर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। उसी तरह जो फोटॉन्स हैं वो ऐसे एटम्स हैं जो कि जो कि वो मासलेस है, इसलिए उस पर जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है वो। किसी भी स्टार से निकली हुई लाइट्स जब फोटॉन्स पे ट्रैवल करती हैं तो वो केपलर टेलीस्कोप से आकर टकराती है, और उससे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिससे केपलर पता लगाता है कि कौन से कॉन्स्टेलेशन में कौन सा स्टार स्थित है। अगर वो स्टार की जो निकली हुई लाइट उसके आसपास से कोई प्लैनेट्स पे जो उसकी चक्कर लगा रहा है, अगर उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो प्लैनेट्स में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। का हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, या और भी कोई एलिमेंट्स मौजूद है, एर्गॉन है। तो उससे हमें क्या होता है कि उससे मालूम पड़ता है कि वेदर वो जो प्लैनेट है वो अर्थ की तरह है कि वो कोई और प्लैनेट है, हमें मालूम पड़ता है। और फिर हम डिस्टेंस भी मेज़र करते हैं, वेदर वो जो प्लैनेट है वो एक हैबिटेबल डिस्टेंस में है कि ज़्यादा पास है, ज़्यादा दूर है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि वेदर कौन से कॉन्स्टेलेशन में कौन से प्लैनेट स्थित हैं, कौन से स्टार स्थित हैं। इसी तरह हमने काफ़ी मिस्ट्रीज से पर्दा उठाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने ये जो वीडियो बनाया है केपलर टेलीस्कोप के ऊपर, आपको ये पसंद आया होगा। और ऐसी स्पेस से जुड़े नए नए फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।